सुकून की दौलत। सवारियों के इंतजार में ऑटो स्टैंड पर अपने ऑटो में बैठा मोहन बाजू के ऑटो में बैठे दीनू चाचा से बातें कर रहा था। क्या बात है मोहन, आज तो तेरे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। अरे चाचा, आपको पता है कल रात मैंने एक मन के सुकून का काम किया, मुझे सुकून की दौलत मिली। दीनू चाचा, क्या सुकून की दौलत? अरे हमें भी तो पता चले हमारे छोटे ने क्या सुकून भरा काम किया और उसे कैसे सुकून की दौलत मिली। क्या किसी बड़े मंत्री जी को ऑटो में बैठाकर शहर में घुमाया या किसी फिल्मी एक्टर को अपने ऑटो में बैठाया? अरे नहीं चाचा, मैंने लोभ, लालच और बेईमानी को हराकर ईमानदारी का परचम लहराया। एक गरीब और मजबूर परिवार को होने वाले बहुत बड़े नुकसान से बचाया। दीनू चाचा, क्या कह रहा है छोटे, ऐसा क्या किया तूने? तो मोहन बोला, चाचा कल रात में रोज की तरह लगभग 11 बजे सवारियों का इंतजार कर रहा था कि एक महिला और एक 12 से 13 साल का लड़का, जिनके पास 2-3 झोले, चादर, कंबल और एक पानी की कैन, स्टोव आदि बहुत सा सामान था, बस से उतरकर सीधे मेरे पास आए और बोले, भैया सिटी हॉस्पिटल चलोगे? मैंने बोला, हाँ चलो। उन्होंने ऑटो में फटाफट अपना सामान रखा और खुद भी बैठ गए। हम लोग 15 से 20 मिनट में सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। वे दोनों ऑटो से उतरे और जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और सीधे हॉस्पिटल के अंदर चले गए। और मैं भी ऑटो लेकर 12 बजे वाली बस की सवारियों के लिए वापस बस स्टैंड आ गया। स्टैंड पर ऑटो खड़ा कर सोचा पीछे की सीट पर थोड़ा लेट जाता हूँ। पीछे गया तो देखा सीट के पीछे एक नीले रंग की पन्नी में कुछ बंधा हुआ पड़ा है। खोल कर देखा तो उसमें 500 के नोटों की 2 गड्डियाँ थीं। 60-70 हज़ार से कम नहीं होंगे। एक पल को तो मुझे लगा यार आज तो लॉटरी लग गई। शाम से सवारियाँ ले जा रहा हूँ, कोई पूछने भी नहीं आया। मन में आया कि इन पैसों को मैं ही रख लेता हूँ। फिर थोड़ी देर सोच विचार किया तो मुझे लगा कहीं ये पैसे अभी हॉस्पिटल जाने वाली महिला और उसके साथ वाले लड़के के तो नहीं। यह सोचकर मैंने तुरंत ऑटो स्टार्ट किया और सिटी हॉस्पिटल चला गया और वहाँ उस महिला और लड़के को ढूंढने लगा। तो देखा वे दोनों वहीं बाहरी सेट के नीचे बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने पूछा तो वह महिला कहने लगी, भैया हम लोग दूर गांव से आए हैं, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। मेरे पति यहाँ भर्ती है, उनको ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना है। गांव में पैतृक जमीन का आधे एकड़ का टुकड़ा था, उसे बेचकर ऑपरेशन के लिए पैसे लाए थे। गांव से चले तो पैसे मेरे पास ही इस छोटे झोले में ही रखे थे, पर यहाँ आकर देखा तो पैसे की पन्नी है ही नहीं। समझ ही नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ चले गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, डॉक्टर कहते हैं कि पति का ऑपरेशन नहीं होगा तो उनकी जान को खतरा है। न जाने पैसे कहाँ गिर गए, कहकर वह लगातार रोए जा रही थी। मैंने बोला, आप चिंता मत करो, राम जी की दया से सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ पन्नी किस रंग की थी? वह बोली, भैया नीले रंग की पन्नी थी और 500 के नोटों की 2 गड्डियाँ थीं, पूरे 70,000 रुपये थे। मैंने जेब से पन्नी निकाली और बोला, यह लो तुम्हारे पैसे, जल्दी जल्दी में मेरे ऑटो में सीट के पीछे गिर गए थे। पैसे लेकर उस महिला की जान में जान आई। पन्नी खोलकर मुझे 2,000 रुपये देने लगी। बोली, यह रख लो भैया। मैंने बोला, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यह आपका पैसा है। आप शांति से अपने पति का इलाज कराओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं लौटने लगा तो वह महिला मेरे पैर पड़ने लगी। मैंने उसे मना किया और वापस आ गया। दीनू चाचा बोले, वाह
छोटे, तूने वाकई बहुत अच्छा काम किया। बेटा, आज जबकि समाज में कई लोग 1000-500 के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, इतनी बड़ी रकम पाकर भी तूने अपना ईमान डिगने नहीं दिया। बहुत बढ़िया छोटे। बेटा, सच्चाई, ईमानदारी और संतोष से बढ़कर कोई दौलत नहीं। ईमानदारी की एक नेक पहल किसी का जीवन संवार सकती है और एक बेईमानी किसी का जीवन तबाह कर सकती है। बेईमानी से हमें क्षणिक सुख भले मिल जाए, पर उसका अंत हमेशा दुखद ही होता है। छोटे, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। दीनू चाचा के मुंह से यह सुनकर मोहन का चेहरा और भी खिलखिला उठा। धन्यवाद।